ऐसी हैं जो ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के हमारे समाज के साथ मेल नहीं खाती। और किताब को पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि ये किसी खालिक के कायनात की तरफ से नहीं हो सकता जो लोगों को दो हिस्सों में बांटता है, एक मुस्लिम्स और एक नॉन मुस्लिम्स। और इसी के ऊपर मेरे कॉन्ट्रडिक्शन इकट्ठे होते गए और फिर उसके बाद मैंने इसके लिए जो है छानबीन की। मैंने दीन के जो आलिम हैं, मौलाना मुफ्ती हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, अपने सवालों के जवाब तलब किए। जब मुझे कोई जवाब नहीं मिले और मैं श्योर हो गया कि ये इसी तरीके से है जिस तरीके से मैंने पढ़ा और समझा है, तब जाकर के मैंने इस्लाम को छोड़ दिया 2018 में। नहीं, कैसे सवाल थे जो मन में आए कि क्या सवाल थे आपके जो ज़हन में? काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि जो ईमान वाले नहीं हैं उनके साथ जंग करो, उनको मारो या फिर उनसे जिज़िया लो। अगर ये सारे काम नहीं करते तो उनके साथ जंग करो, और अगर वो मारे जाएं तो उनकी माएँ, बहनें, बेटियां जो तुम्हारे हिस्से में आए, तुम्हारे कब्ज़े में आए, वो सब तुम्हारी गुलाम लौंडियाँ। तुम उनके साथ जो है मुबाशरत यानी कि सेक्स कर सकते हो बिना शादी के, और उनको मार्केट में ले जा कर के बेच भी सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें आपने पूछी। मुझे लगा कि एक ऐसा खुदा जिसने सारी दुनिया को बनाया है और जो सारी दुनिया का खालिक है, वो क्यों अपनी एक ख़ास बंदों को ये हुक्म करेगा कि तुम मेरे दूसरे बंदों के साथ जंग करो और उनकी माँ बहन बेटियों के साथ तुम ऐसा करो। सब लिखा हुआ है, आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं हवाला दे रहा हूँ। सूरह अल मोमिनून सूरह नंबर 23 आया नंबर 5 और 6 के अंदर क्लियरली मेंशन है कि खुद कुरान और खुद स्क्रिप्चर इसको अलाउ कर रहा है कि आप दूसरे की माँ बहन बेटियों को बंधक बनाकर उनको सेक्स स्लेव बना सकते हो और उनके साथ बिना शादी बिना निकाह के आप मुबाशरत कर सकते हो, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। किस उम्र में आपने तय किया कि भाई अब नहीं है? मतलब आपने क्या मॉडर्न तालीम भी हासिल की है? थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आपके परिवार में कौन लोग हैं, अगर आप मुनासिब समझें, क्योंकि आपको जान का भी खतरा आप कहते हैं आपको रहता है, आपको धमकियां मिलती रहती हैं। अगर मुनासिब समझें तो थोड़ा अपने परिवार के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में अगर बताना चाहें, और फिर किस वक्त किस उम्र में आपको लगा कि बस अब नहीं, और जब आपने अपने परिवार को बताया कि मैं इस्लाम छोड़ना चाहता हूं, तो क्या रिएक्शन था? ज़रा अगर वो पूरी कहानी हमारे दर्शकों को भी बता सकें कि आखिर एक सच्चा मुसलमान समीर कैसे एक्स मुस्लिम बन गया। जी, मैं इन शॉर्ट बताना चाहूँगा आपको। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक सुन्नी परिवार के अंदर पैदा हुआ। मेरी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन